जिस तरह से मुंबई में कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में लिया पूरी मुंबई को, तो उस तरह से किस तरह से जंग लड़ पाएंगे? क्योंकि पूरे देश में जो मुंबई देश की आर्थिक राजधानी कही जाती थी, आज वो कोरोना हब बन गया। तो किस तरह महानगर पालिका इससे लड़ेगी? हाँ, एक्चुअली आपने सही बताया। सबसे पहले तो मैं सभी पी नॉर्थ के अपने जितने नागरिक हैं उनको मैं ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आपने सही सवाल किया, सवाल का अपने आप में जवाब भी है आपका सवाल की। जैसे मुंबई देश की आर्थिक राजधानी थी, आज कोरोना की राजधानी हो गई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो मुंबई महानगर पालिका को टाइम पे डिसीजन लेना चाहिए था, जो प्रिकॉशन लेना चाहिए था, क्योंकि जब 15 मार्च को करीब 46 केसेस केरला में थे, तब 4 केसेस मुंबई में थी। लेकिन आज केरला 700-800 के आसपास है और मुंबई 35,000 के आसपास है। तो मुंबई को जो ध्यान देना चाहिए थे, मुंबई महानगर पालिका ने ध्यान नहीं दिया। और सही मायने में बोला जाए तो ये महाराष्ट्र सरकार जहाँ फेल है, वहीं मुंबई महानगर पालिका कन्फ्यूज है। और इसको 2 लाइन में बोला जाए तो मुंबई महानगर पालिका क्वारंटाइन है और महाराष्ट्र सरकार आइसोलेशन में वेंटिलेटर पे है। लेकिन सर, इस समय जहां पक्ष और विपक्ष एकजुट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोगों की जान के लाले पड़े हैं, तो इस वक्त क्या राजनीति सही है जब हमारा दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा? अब कैसा है कि नहीं, आप एकदम सही बोल रहे हैं। कुछ सुनेगा कौन? कितने सारे सजेशन दिया गया। फर्स्ट फेसबुक लाइव उठा के देखिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, उन्होंने बोला कि जो प्रदेश का मुख्यमंत्री बोलता है, उन्होंने बोले कि जितने भी लोग हैं महाराष्ट्र में, किसी को भी कोरोना से चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। सबका इलाज सरकार करेगी, महाराष्ट्र सरकार करेगी। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के दिन महाराष्ट्र सरकार के आरोग्य मंत्री राजेश टोपे साहब, उन्होंने अपने उद्बोधन में बताया कि सबका 100% शब्द यूज किया, लोगों का फ्री में इलाज होगा। वहीं पे दूसरी तरफ मुंबई महानगर पालिका एग्रीमेंट करती है प्राइवेट हॉस्पिटलों से कि बेड का इतना, आईसीयू का इतना, वेंटिलेटर का इतना। अगर एक आदमी आईसीयू और वेंटिलेटर पे जाता तो कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये उसको भरना पड़ता है। और कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि घर में एक जन को नहीं होती है, इससे इन्फेक्टेड 5-5, 7-7 लोग हो रहे हैं। तो जहाँ लॉकडाउन है, आर्थिक तरह से पूरा लोग तबाह हो चुके हैं, क्राइसिस झेल रहे हैं, ऐसे में अगर किसी घर में 5-6 पेशेंट आ गए तो 1.5 लाख 2 लाख पर डे का कहाँ से भरेगा? तो इसमें सरकार सुनेगी कहाँ से? सुन ही नहीं रहे। मैंने पत्र लिखा, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने लिखा, कोई बहुत सारे दूसरे जो विरोधी पक्ष हैं उन्होंने भी पत्र लिखा, लेकिन सुनने, मैंने तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनने के लिए तैयार नहीं। हम बोल रहे हैं कि डॉक्टर्स की रोटेशनल ड्यूटी लगाओ, हम बोल रहे हैं कि जो डॉक्टर्स हैं उनको आपने हायर किया हुआ है, उन डॉक्टर्स की आप सैलरी दो। सर्कुलर निकल गया है कि जो MBBS होगा उसको 80,000 दिया जाएगा, जो BMS होगा उसको 60,000 दिया जाएगा, जो BHMS होगा 50,000 दिया जाएगा। अभी भी उनको सैलरी नहीं मिल रही है। जो PG के स्टूडेंट थे उनको 2.5 महीने बाद सैलरी मिली है। सोचो, मुंबई में जो गरीब है, माइग्रेंट लेबर्स है, उनको तो खाना पहुंचाया जा रहा है, उनके लिए राशन, और सब लोग संस्थाएं और सरकार कुछ ना कुछ मिल के कर रही है। लेकिन जो डॉक्टर्स है, जो फ्रंट फाइटर है, वो किट के अभाव में, PP किट के अभाव में, सेफ्टी किट के अभाव में वो जान दे रहे हैं। उनको टाइम से सैलरी नहीं मिल रही। कल्पना कर सकते हैं अगर किसी को 2.5 महीने सैलरी नहीं मिले, कैसे डॉक्टर, कौन सी मानसिकता से, और उस परिवार उसका डिस्टर्ब हो, कैसे वो लड़ाई लड़ेगा? लेकिन ये जो समस्या का समाधान कहीं ना कहीं राज्य सरकार कर रही है, और इस तरह की समस्याएं केंद्र में भी आती है। इस वक्त सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होना चाहिए एक विपक्ष के नाते? केंद्र सरकार का जहाँ तक डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं होता है, केंद्र सरकार आपको फाइनेंशियली हेल्प कर सकती है। जैसे केंद्र सरकार ने डिक्लेयर कर दिया कि आपको राशन दे देंगे, आपको बांटना है। अब उसमें भी इन्होंने डिसीजन लेने में आधार कार्ड पे तो दिया ही नहीं। जो फ्री वाला राशन था वो अप्रैल में नहीं दिए, मई से लागू किए। तो इनको जो तुरंत डिसीजन लेना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन, कैसा कि मैंने बोला सरकार क्वारंटाइन है ना,
क्वारंटाइन है तो मुखिया ही घर में, घर से बाहर नहीं निकले। जब लीडर नहीं निकलेगा तो किसको क्या पड़ी। अगर आज मैं यहाँ पे नहीं आऊँ, आज आप देखिए मैं डॉक्टर्स की मीटिंग ले रहा था, अगर मैं नहीं निकलूँगा, घर से आदेश दूंगा, बाकी भी लोग घर से आदेश देंगे और संख्या बढ़ेगी, लोग मरेंगे। सर, पी नॉट में आपने कितनी बेड की व्यवस्था की, कितने हॉस्पिटल को हायर किए? जिस तरह से कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए किस तरह की व्यवस्था महानगर पालिका द्वारा की जा रही है? अभी हमने जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको जो 80-20 की स्कीम 80% बेड महानगर पालिका ने हायर करना चाहिए, उसमें हमने कई हॉस्पिटल्स लिया हुआ है, जिसके तहत 250 बेड का हमने अरेंजमेंट किया और 1000 बेड, डरने की ज़रूरत नहीं। अगर मलाड में और 1000 बेड का हमने अरेंजमेंट करके रखा है। CC2 सेंटर का, CC1 जो क्वारंटाइन करते, जो हाई रिस्क वाले होते हैं या लो रिस्क वाले, उनके क्वारंटाइन करने के लिए हमने बड़े पैमाने पर तैयार किया। क्वारंटाइन सेंटर तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी भी आगे भी हमारी रोज़ रणनीति चल रही है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को ट्रेस करें, जल्दी से जल्दी लोगों को फीवर कैंप कर रहे हैं। अभी मैंने सभी मलाड मेडिकल एसोसिएशन के सभी जो ट्रस्टी हैं, कमेटी मेंबर्स हैं, चेयरमैन, सेक्रेटरी, उनको अभी बुला के आपके सामने मीटिंग किया कि अपील किया कि आप अपनी डिस्पेंसरी सब लोग खोलिए और जहाँ पे 35 हमारे जो कंटेनमेंट जोन है, जहाँ हाई रिस्क एरिया है, वहाँ पे हम लोग कैंप करके रिक्वेस्ट किया कैंप करिए और कैंप के माध्यम से ज़्यादा जो सस्पेक्टेड केसेस है उनको लेकर के आए। और जिसका नतीजा भी दिख रहा होगा कि पी नॉर्थ में केसेस थोड़ी बढ़ी हुई दिख रही है। लेकिन हमारा पूरी कोशिश है कि हमारा जो डेथ रेट है 6.5% था, उसको हम 5.5 पे लाए, उसको हम नीचे लाने की कोशिश करें कि टाइम से ट्रीटमेंट दे करके लोगों की जो मृत्यु हो रही है वो कम हो, लोगों में भय का माहौल नहीं रहे, उस तरह का हम लोग प्रयास चालू है। किस तरह के कड़े नियम लागू करेंगे जिससे लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे और कोरोना जो है फैलने से रोक सकें? देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी नागरिकों से, आपके जितने व्यूअर्स हैं, मैं एक ही अपील करूंगा कि ये दुनिया का एक ऐसा युद्ध है जो घर में बैठ के लड़ा जा सकता है और जीता जाएगा। इसको आप फील्ड में लेके लड़ेंगे तो हारना ही है, और खुद हारेंगे, जान गंवानी पड़ेगी। आपके चाहने वाले, आपके परिवार, आप जिनके संपर्क में रहेंगे, उनकी भी ज़िंदगी खतरे में डालेंगे। तो सभी लोगों से एक ही निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर आपको खुद को सुरक्षित रखना है, अपने समाज को सुरक्षित रखना है, अपने मलाड को सुरक्षित रखना है, तो मेहरबानी करके आप सब लोग घरों में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, बहुत ज़रूरी हो तो ही निकलिए, क्योंकि ये वायरस किसी को नहीं पहचानता है और इस वायरस ना ही दिखता है कब कहाँ से संसर्ग हो जाएगा। इसलिए सबसे एक ही माध्यम है, और सभी धर्मों के लोगों ने, उसमें कई धर्मों के त्यौहार बीच में आके गए होली के बाद, सब लोगों ने इसमें सहयोग किया है और आगे भी सहयोग करेंगे। तो एक ही अपेक्षा है कि सब लोग पूरा करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग हो या लॉकडाउन का पूरा पालन हो, करेंगे तो इसको हरा सकते हैं। क्या मलाड में हम कोरोना वायरस को हरा पाएंगे? 100%। मलाड एक मुंबई का सबसे बड़ा वार्ड है, सबसे बड़ा पॉपुलेटेड एरिया है, सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है मुंबई की, बोल सकते हैं। थोड़ा चैलेंजेस है, लेकिन ये चैलेंजेस हम जो मुंबई के और मलाड के जितने नागरिक हैं, हम सब लोग मिल करके एक आत्मविश्वास के साथ में और कदम से कदम मिला करके इस कोरोना को हराएंगे। और जो हमारे फ्रंट वॉरियर्स हैं, चाहे मेडिकल के स्टाफ हो, चाहे पुलिस है, चाहे सफाई कर्मी हो, या जो NGOs लगे हैं, या जो पत्रकार लगे हुए हैं, क्योंकि आप लोग भी घर में बैठे नहीं हैं, दिन रात लोगों के लिए दौड़ रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस फैले, लोग घरों में रहें, लोगों की चिंता कर रहे हैं, तो उनको लोग रिस्पेक्ट से देखें, उनका सम्मान करें। क्योंकि आज हमारे कई पुलिस के जवान कोरोना से बाधित हैं। हमारे मालूनी का एक जवान देहांत हो गया, हमारे कई पुलिस ऑफिसर, सीनियर पुलिस ऑफिसर बाधित है, BMC के अधिकारी, हमारे डॉक्टर्स पॉजिटिव आए हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं, किसके लिए चिंता कर रहे हैं? पुलिस अगर आपको चिल्ला रही है, आपको रिक्वेस्ट कर रही है, आपको डांट रही है, कार्रवाई कर रही है, किसी को भी शौक नहीं है, सबको डर लगता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ निकल रहे हैं तो आप लोगों के लिए निकल रहे हैं कि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे। तो मुझे
उम्मीद है कि आप सब लोग सबका पूरा लॉकडाउन का पालन करेंगे और सभी जितने कोरोना के वॉरियर्स हैं उनका सम्मान करेंगे।